राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको सुनाऊंगी एक छोटे से गांव की कहानी। एक छोटे से गांव की लड़की कैसे बनी एक बड़े महल की महारानी। तो चलिए सुनते हैं। एक छोटा सा गांव जिसका नाम सूरजपुर था। गांव के लोग काफ़ी शांत थे, साधारण थे, जहां हर कोई अपनी खेती, अपने त्योहारों में मग्न था। पर गांव के पास ही एक बहुत ही बड़ा गहरा गहन जंगल था, जिसके बारे में पुरानी कथा और पुरानी बातें प्रचलित थी, जिसमें कहा जाता था कि यह पुराना राजमहल है जो सदियों से बंद पड़ा है। गांव की एक लड़की कविता, जो सबकी ये बातें सोच सुनती थी, वह सोचती थी कि उस जंगल में ऐसा क्या है कि उस जंगल के महल में कोई नहीं जाता। कविता एक बहुत ही साहसी और सुंदर लड़की थी। वह किताबें पढ़ती थी, पुराने किस्से सुनती थी और उसे पता था कि उसकी किस्मत कुछ अलग है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि उसकी किस्मत अलग क्यों है। बस उसे अंदर ही अंदर अनुभव होता रहता था। राजधानी, पास ही में एक राजधानी थी जिसका राजा विक्रम देव था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ था कि एक ऐसी कन्या ही इस राज्य की असली रानी होगी जो जंगल से खंडरों में छुपे हुए ताज को ढूंढकर निकालेगी। यह भविष्यवाणी होने पर सभी राजघरानों की लड़कियां उस जंगल की ओर चल दी, लेकिन राजताज को ढूंढ नहीं पाई। किसी भी राजघराने की लड़की को वह राजताज नहीं मिल पाया। कविता एक अकेली साहसी लड़की थी जो उस जंगल की ओर निकल पड़ी। गांव वालों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खिंचाव था जंगल की ओर। पुराने राजमहल का दरवाज़ा ही जैसे उसे दिखा, उसके वहाँ पे जाते ही वह दरवाज़ा खुल गया और वह भीतर गई। वह अंदर जाते हुए सोच रही थी क्या वह सही कर रही है अंदर जाके, लेकिन मन ही मन उसे पता नहीं क्यों उस महल की ओर आकर्षित अपने आप ही होता जा रहा था। वह मौत के सन्नाटे से एक सिंहासन पर पड़ा हुआ उसे एक सोने का ताज दिखा, जिसके नीचे लिखा था, जो सत्य के साथ है वही राज्य की रानी है। जैसे ही कविता ने ताज छुआ, राजमहल जगमगा गया। गांव से सभी को यह खबर मिली कि कविता के ताज उठाते ही पूरा महल जगमगा गया। गांव में भी चकाचौंध हो गई। राज्यसभा में हलचल मच गई। एक गांव की लड़की, एक साधारण सी लड़की कैसे रानी बन सकती है। दरबारियों ने इसका विरोध किया, पर राजगुरु ने कहा, जिसे राज्य ने नहीं नियति ने चुना है उसे कोई नहीं रोक सकता। कविता को रानी बना दिया गया, लेकिन उसने सत्ता को नहीं सेवा को चुना। कुछ ही हफ्तों में पूर्व प्रधानमंत्री राघव ने विद्रोह कर दिया और उनका मानना था कि गांव की लड़की, एक साधारण सी लड़की, क्या जाने राजनीति क्या होती है। पर कविता ने बिना किसी युद्ध के, बिना किसी चाल के उसे राघव को नाकाम कर दिया गया और अपने गांव की समझ और जमीन के साथ राजनीति दोनों ही की। अंत में वही दरबारी जो उसे गवार कहता था, वह उसे मातृश्री कहने लगा और कविता ने बहुत ही अच्छी तरीके से राजनीति को सफलपूर्वक आगे बढ़ाया। आज वही कविता है जिसको एक सफल राजनीतिज्ञ कहा जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महल में बड़े बड़े होने वाली लड़की ही राजनीति नहीं कर सकती। एक छोटे से गांव में पढ़ी लिखी हुई लड़की भी अच्छे से और बहुत अच्छी राजनीति कर सकती है, जिसके आगे हर किसी को झुकना पड़ सकता है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आप सबको मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।